आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट 4 में जो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल और लुब्रिकेंट स्टार्ट किए थे, इसका सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल, डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल। ठीक है, फिर बात करेंगे एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल, डिसएडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, कि आइडियल फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टर है। उसके बाद अगला टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू को दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, एलसीवी और एचसीवी में, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या इसी को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक के बारे में इस लेक्चर में ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे। तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री के चौथे यूनिट में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल क्या होता है। तो चलिए कह रहा है एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू देन द सॉलिड फ्यूल। देखिए सॉलिड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू आपको बताए थे क्या होता है, लेस होता है। तो सॉलिड फ्यूल के तुलना में लिक्विड फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। ध्यान रखिएगा, एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल की तुलना में लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा इसका एडवांटेज हो गया, दे कैन बी स्टोर्ड इन लेस स्पेस। ठीक है, हम लोग सॉलिड फ्यूल को जो स्टोर करते थे उसके लिए हाई स्पेस का रिक्वायरमेंट होता था, या कह सकते हैं लार्ज स्टोरेज स्पेस का रिक्वायरमेंट होता था। तो लिक्विड फ्यूल के लिए जो स्टोरेज स्पेस होगा लेस होगा। क्या होगा, लेस स्टोरेज स्पेस होगा। चलिए अगला एडवांटेज इसका देखते हैं, कह रहा कि देयर कंबस्शन रेट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। ठीक है, और इसके कंबस्शन रेट को हम लोग इजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं। लिक्विड फ्यूल का जब बर्निंग कराया जाएगा तो उस केस में उसके कंबस्शन को, ठीक है, उसके कंबस्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होगा अपना, उसके अनुसार उसके कंबस्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला इसका एडवांटेज हो गया, ड्यूरिंग इट्स बर्निंग एस फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। मतलब जब भी लिक्विड फ्यूल का कंबस्शन होगा तो उस समय जो एस फॉर्मेशन होगा नहीं के बराबर होगा। लेकिन सॉलिड फ्यूल के केस में क्या होता था, लार्ज अमाउंट में एस फॉर्मेशन होता था, जो कि एक बहुत बड़ा समस्या था उसका डिस्पोजल। तो याद रखिएगा कि लिक्विड फ्यूल के केस में उसका जो कह सकते हैं कि उसके कंबस्शन के दौरान जो एस का फॉर्मेशन होता है ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। चलिए उसके बाद अगला इसका एडवांटेज हो गया, दे आर नॉन कोरेसिव। तो जो भी लिक्विड फ्यूल होते हैं वो नॉन कोरेसिव होते हैं। नॉन कोरेसिव का अर्थ हुआ उसका क्षय नहीं होगा। ठीक है, जो भी लिक्विड फ्यूल होंगे उसका क्षय नहीं होगा, लेकिन जो भी सॉलिड फ्यूल था वो कोरेसिव होता था या कोरेसिव होता है। ठीक है, उसका धीरे धीरे क्षय हो जाता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड फ्यूल के केस में ऐसा कोई बात नहीं होता है, इसका जो कोरोजन होता है नहीं के बराबर होता है। चलिए मतलब नहीं ही होता है। अगला हम लोग अब बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल। हम लोग क्या बात करेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड। तो देखिए पहला इसका डिसएडवांटेज है कि लिक्विड फ्यूल्स आर कॉस्टली, कि लिक्विड फ्यूल जो होते हैं कॉस्टली होते हैं, ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, कॉस्टली होता है। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि देयर इज ए ग्रेटर रिस्क ऑफ फायर हजार्ड। इसमें जो है फायर हजार्ड का ज़्यादा रिस्क होता है लिक्विड फ्यूल में। ठीक है, आग लगने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, या कह सकते हैं आग के कारण जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा संभावना होता है यहाँ पे, किसमें, लिक्विड फ्यूल के केस में, कि फायर हजार्ड ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क होता है किसका, फायर हजार्ड का। चलिए उसके बाद इसका अगला डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज कंटेनर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी लिक्विड फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उस केस में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है किसमें, लिक्विड फ्यूल में। क्यों, क्योंकि इसमें कंटेनर रिक्वायर्ड होता है। लिक्विड फ्यूल को ले जाने के लिए, लाने के लिए क्या कंटेनर का रिक्वायरमेंट होता है। इसको कंटेनर में स्टोर करके हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। चलिए अगला डिसएडवांटेज की बात करें तो कह रहा है कि दे कैन नॉट बी बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी लिक्विड फ्यूल होंगे इनसफिशिएंट ऑफ एयर में इसका बर्निंग कराना
मुश्किल है, मतलब ये बर्न होगा ही नहीं। जब तक सफिशिएंट ऑफ एयर नहीं होगा तब तक लिक्विड फ्यूल का बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इनसफिशिएंट ऑफ एयर में लिक्विड फ्यूल का बर्निंग नहीं कराया जा सकता है। तो ध्यान रखना है इस भी पॉइंट को, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया इसका। तो चलिए अब अगला टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल। क्या बात करेंगे? एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल। तो चलिए एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल का पहला एडवांटेज देखते हैं। तो कह रहा है कि गैसियस फ्यूल कैन फ्लो थ्रू पाइप्स एंड हैंस कैन इजिली ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, कह रहा है कि कैन इजिली ट्रांसपोर्टेड। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए गैसियस फ्यूल जो होते हैं वो पाइपलाइन के थ्रू ले जाया जा सकता है, इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बहुत लेस होता है, या कह सकते हैं कि लेस ट्रांसपोर्टेशन इसमें होता है। किसमें? गैसियस फ्यूल में। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि गैसियस फ्यूल कैन फ्लो थ्रू पाइप्स। गैसियस फ्यूल जो होते हैं पाइप के थ्रू फ्लो हो जाते हैं, इसीलिए इसका जो होता है इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि लेस कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, चलिए दूसरा एडवांटेज कह रहा है कि द गैसियस फ्यूल आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। तो गैसियस फ्यूल जो होते हैं वो इम्प्योरिटी से फ्री होते हैं, इम्प्योरिटी से फ्री रहते हैं, इसमें इम्प्योरिटी नहीं के बराबर होता है। अगला कह रहा है कि द गैसियस फ्यूल आर लाइट इन वेट। गैसियस फ्यूल जो होते हैं लाइट इन वेट होते हैं, इसका वेट क्या होता है? लाइट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि इट पोजेस हाई कैलोरीफिक वैल्यू एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सीबी जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है किसका होता है? गैसियस फ्यूल का, उसके बाद लिक्विड फ्यूल का, उसके बाद सॉलिड फ्यूल का। सीबी के अकॉर्डिंग, कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि जो भी गैसियस फ्यूल होंगे उसका ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा, उसके बाद लिक्विड फ्यूल का होगा, उसके बाद किसका होगा? गैसियस फ्यूल का होगा। ठीक है, सॉरी, उसके बाद किसका होगा? सॉलिड फ्यूल का होगा। तो ध्यान रखिएगा कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका? गैसियस फ्यूल का, उसके बाद लिक्विड फ्यूल का, उसके बाद सॉलिड फ्यूल का। तो चलिए वही बात यहाँ कह रहा था कि इट पोजेस हाई कैलोरीफिक वैल्यू एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। चलिए अगला कह रहा है कि इट प्रोड्यूस लेस स्मोक एंड पॉल्यूशन। जो भी गैसियस फ्यूल होते हैं वो लेस स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब नहीं के बराबर स्मोक देते हैं और पॉल्यूशन भी नहीं देते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए ध्यान रखना है एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल में। इसके बाद अब बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल। चलिए गैसियस फ्यूल के डिसएडवांटेज को देखिए। तो देखिए ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? लेस होगा, नहीं के बराबर डिसएडवांटेज होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा। तो चलिए डिसएडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल में पहला डिसएडवांटेज कह रहा है कि दे रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज स्पेस कैपेसिटी। इसके लिए भी स्टोरेज स्पेस जो होगा ज़्यादा चाहिए। स्टोरेज स्पेस जो है गैसियस फ्यूल के लिए भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया इसका। फिर दूसरा कह रहा है कि दे आर हाईली फ्लेमेबल एंड दस कैन कॉज फायर हैजार्ड्स। ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, गैसियस फ्यूल जो होता है फ्लेमेबल होता है, ठीक है, इसीलिए फायर हजार्ड इसमें ज़्यादा रिस्क है फायर हजार्ड का। ठीक है, तो ध्यान रखना है दो गो इसका डिसएडवांटेज। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, कि एक आइडियल फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल आर एज फॉलोज। जो भी आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निम्नलिखित हैं। तो चलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द फ्यूल शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी जो फ्यूल होना चाहिए, कह सकते हैं कि अच्छा या एक आइडियल फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। वही बात कर रहा है कि द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जो भी आइडियल फ्यूल होंगे उनका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलिए दूसरा बात कर रहा है कि इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैस। जब भी आइडियल फ्यूल को जलाया जाना चाहिए तो उस केस में कोई भी स्मोक प्रोड्यूस ना करे या कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस ना करे। तो आइडियल फ्यूल जो भी होंगे जब भी उसका बर्निंग होगा तो वो बिना स्मोक या हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करके जले, ठीक है, तो वो भी एक आइडियल फ्यूल कहलाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए
आगे कह रहा है कि इट शुड बी चीप एंड अवेलेबल एनीवेयर, यह सस्ता होना चाहिए और सभी जगह इसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ये सभी जगह आसानी से मिल जाए और क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। चलिए अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कह रहा है कि इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। कह रहा है कि इसका हैंडलिंग इजी होना चाहिए, हैंडल इजी वे में इसका होना चाहिए हैंडलिंग। उसके बाद सेफ टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सरल ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, इजी हैंडल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्टोर भी इजी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और क्या आइडियल फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखिए आगे कह रहा है कि इट शुड नॉट हैव बिहाइंड मच एस आफ्टर बर्निंग। कह रहा है कि जलने के दौरान ये ज़्यादा मात्रा में एस का फॉर्मेशन ना करे, तो वो भी आइडियल फ्यूल के एग्जाम्पल होंगे, या उसे भी आइडियल फ्यूल हम लोग कहेंगे। कि बर्निंग के दौरान, ड्यूरिंग बर्निंग एस फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट लीव बिहाइंड मच एस, ठीक है, जब भी इसका कंबस्शन कराया जाएगा तो उस समय बर्निंग के दौरान कह सकते हैं कि मच एस का फॉर्मेशन ना करे, ज़्यादा राख का फॉर्मेशन ना करे। उसके बाद इट शुड बर्न स्मूथली एट स्टडी रेट, और जब भी इसका बर्निंग हो, स्मूथली बर्निंग हो, स्टडी रेट, ठीक है, स्टडी रेट पे इसका बर्निंग हो, मतलब ना ही एकाएक जल जाए, ना ही एकाएक जल के ख़त्म हो जाए, ना ही धीरे धीरे जले, ठीक है, मतलब स्मूथली हो, स्टडी रेट पे। चलिए यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना क्योंकि आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस पर कैलोरीफिक वैल्यू पे न्यूमेरिकल रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जिसको शॉर्ट में CV कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज़ डिफाइंड एज द हीट लिबरेटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, व्हेन द मास ऑफ फ्यूल इज 1 kg। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 kg फ्यूल को जब आप बर्न करते हैं तो जितना अमाउंट में वो हीट लिबरेट करता है, उसी लिबरेटेड हीट को क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। फिर से कि जब 1 kg फ्यूल का आप बर्निंग कराते हैं तो उस केस में जो वो हीट लिबरेट करता है उसी को क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप 1 kg फ्यूल का बर्निंग कराते हैं तो उस केस में जितना अमाउंट में हीट लिबरेट करेगा, जितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, उसी को क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि 1 kg फ्यूल को जब आप बर्न कराते हैं, 1 kg फ्यूल का जब आप कंबस्शन कराते हैं तो उस केस में जितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, वही उसका उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू बराबर हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन क्या, 1 kg ऑफ फ्यूल, कि 1 kg फ्यूल कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, आपका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा उस फ्यूल का। तो चलिए अब अगला बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको क्लासीफाइड 2A में किया गया है, दोनों को ध्यान से समझिए। तो देखिए, तो पहला इसका जो इसको डिवाइड किया गया है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको GCV कहते हैं, या नहीं तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको HCV कहते हैं। तो देखिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं ना कि जब भी किसी का जॉब होता है तो क्या होता है, 2 प्रकार से उसके सैलरी को कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। पहला कि उसको टोटल उसका कितना बन रहा है, टोटल सैलरी, लेकिन इन हैंड कितना है, मतलब उसको कट उठ के कितना मिल रहा है, एक्चुअली कितना मिल रहा है, वो इन हैंड कहलाएगा। और टोटल कितना उसका शो हो रहा है, वो टोटल उसका कहलाएगा। तो 2 प्रकार से उसके सैलरी को कैटेगराइज कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू को भी हम लोग 2 कैटेगरी में रखेंगे। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ग्रॉस मतलब टोटल, कि वो उसका थ्योरेटिकल कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू को ग्रॉस कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, कि सिर्फ थ्योरी के अनुसार उसका कितना कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, वो उसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा या हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। और दूसरा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इन हैंड, मतलब एक्चुअली में कितना एटमॉस्फेयर में, जब ऐसा हम लोग इस एटमॉस्फेयर में उसको चेक करेंगे तो कितना आएगा, एक्चुअली में कितना आता है, वही उसका क्या कहलाएगा, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे एक तरह से इसको एक लाइन में कह सकते हैं टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, वही बात यहाँ एक लाइन में लिख दी है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू को क्या कह सकते हैं कि टोटल हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है, वही उसका ग्रॉस या
हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन कूल टू 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वह अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 273 केल्विन पे, ठीक है, और उसका जो कंबस्चन होना चाहिए वो 15 डिग्री सेल्सियस पे कूल्ड करके, जब कह सकते हैं थ्योरेटिकली अगर बात करें कि 273 केल्विन पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और उसको ठंडा करें 15 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस पर जब हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू का किसी भी फ्यूल का हम लोग निकालेंगे, 1 kg फ्यूल को यदि हम लोग बर्न कराते हैं तो वो कितना अमाउंट में हीट लिबरेट करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। जब आप 1 kg फ्यूल को स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि 273 केल्विन होता है उसको 15 डिग्री सेल्सियस तक अगर यदि कूल्ड करके उसका कैलोरीफिक वैल्यू आप अगर यदि बताएं तो वो कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहलाएगा, आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा या हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि 1 kg फ्यूल को जब आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन पे, ठीक है, अगर यदि उसका कंबस्शन कराएंगे तो कितना अमाउंट में हीट लिबरेट करेगा, वो आप टेम्परेचर उस केस में जो एटमॉस्फेयर का कंसीडर्ड कीजिएगा वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो वैसा कैलोरीफिक वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। चलिए अब बात करेंगे लो कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो सेम होगा, लेकिन वो क्या होगा कि जो अभी एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में यदि हम लोग देखें तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यू या कह सकते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि ये सब चलेगा। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि एक्चुअली में जितना हमको हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअली इन आवर हैंड हीट प्रोड्यूस्ड, जो हमको एक्चुअली में हीट प्रोड्यूस होगा, जो हमको हीट प्रोड्यूस मिलेगा एक्चुअल में, वही क्या कहलाएगा, नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए देख लेते हैं, कह रहा कि द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ऑफ बर्निंग यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल एसटीपी, ठीक है, टेम्परेचर एट 273 केल्विन, मतलब एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन को कहते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्चन आर अलाउ द एस्केप इन एटमॉस्फेयर। जब आप इसको एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जब आप इसको एटमॉस्फेयर में चेक कीजिएगा, जो अभी एटमॉस्फेयर हम लोग जिस भी एटमॉस्फेयर में आप चेक कर रहे हैं उस केस में, ठीक है, आपको जितना 1 kg फ्यूल को बर्न कराने पे जितना हीट लिबरेट करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा, LCV कहलाएगा। कोई दिक्कत, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा या NCV कहलाएगा, नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसको कह सकते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जब इसको हम लोग निकालते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को, किसी भी फ्यूल के 1 kg को बर्न करा के जो हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम लोग CV निकालते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग ब्रीफ में समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग हायर कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग किसी भी फ्यूल का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।